kids, welcome to my new YouTube channel Back to Economics. Today is lecture 1 for class 9 and today we are going to start the story of village Palampur. So let's get started. बात करेंगे, इसमें एक विलेज है हाइपोथेटिकल टाइप का जो कि है पालमपुर. ठीक है, पालमपुर एक ऐसा विलेज है कि वहाँ पे सबसे मेन एक्टिविटी जो प्रोडक्शन करते हैं लोग करते हैं फार्मिंग से. फार्मिंग उनका डेली नीड जो निकालता है, जैसे कि हमको क्या जो भी चाहिए होता है, कपड़ा, रोटी, मकान, ठीक है, जो बच्चों को स्कूल भेजना, जो भी था वहाँ पे वो सब फार्मिंग पे बेस्ड होता है. ठीक है, वहाँ पे और वहाँ पे अदर्स एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी डेयरी एंड ट्रांसपोर्टेशन. बट ऑन अ स्मॉल और लिमिटेड इसके लिमिटेड हैं. ठीक है, दे आर लिमिटेड, दीज आर लिमिटेड. ठीक है, सो अब सर हमको ये जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं तो सर इसके लिए हमको कोई रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. सर क्या हैं वो? सो वो हैं नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको. ठीक है, ट्री, वाटर एक्सेट्रा. सेकेंड इज मैन मेड रिसोर्स, हमको मैन मेड रिसोर्स चाहिए होते हैं. सर मनी को कैसे बोल सकते हैं? सर मनी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके में कुछ आएगा नहीं हमारा. फोर्थ, ह्यूमन इफर्ट, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ कर नहीं पाएगा. ठीक है, चलो अब लोग हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सो अब जो ये विलेज है वो जो अब दूसरे विलेज में जाता है क्या करने के लिए? अपना माल, अपना गुड्स बेचने के लिए जाता है जो कि उसने अपना फार्मिंग से उगाया होता है या प्रोड्यूस या अपना मैन्युफैक्चर किया होता है अपने इंडस्ट्रीज में, जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं. या ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, उसमें थोड़ा इनकम होगा उनका. तो वो कैसे होता है, कहाँ पे कहाँ जाते हैं? उनके पास एक 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा विलेज है जिसका नाम है रायगंज. ठीक है, विच इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर. और उनके थोड़ा ही पास में एक और विलेज है जिसका नाम है शाहपुर, जो कि बहुत ही पास में है उनका. ठीक है, तो वो हर सीजन में जाते हैं. देयर इज ऑल सीजन रोड, देयर इज ऑल सीजन रोड. ऑल सीजन रोड मतलब सीमेंटेड रोड. उनके पास एक सीमेंटेड रोड है जो कनेक्ट करती है इन दोनों विलेज को, और वो वहाँ पे जाके कोई भी सीज़न, रेनी सीज़न हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चले जाएंगे बेचने. ठीक है, सो अब जाते किससे? सर पैदल जाते नहीं होंगे सर, ऊपर डाल के सारा सामान. ठीक है, नहीं जाते पैदल. किस पे जाते हैं? बुलक कार्ट्स. ठीक है, बैलगाड़ी, तांगाज, बुग्गीज, बाइक, जीप, ट्रक. ठीक है, ये सब ये यूज़ करते हैं कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन करने में और सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन विलेज टू अदर विलेज. ठीक है, सो अब लोग हम बात करेंगे फैमिलीज कितनी है वहाँ पे. तो सर आप बात करते हैं फैमिलीज की. सर फैमिलीज क्यों पढ़े? अरे बच्चों, ये बहुत छोटा विलेज है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ देयर ओनली 450 फैमिलीज टोटल बस. जिसमें से अब हम देखते हैं 80% जो फैमिलीज हैं वो है अपर कास्ट फैमिलीज, हाई क्लास फैमिलीज, जिनका घर बना है अच्छे पत्थरों से, सीमेंट से. ठीक है, अच्छा एक पक्का घर बना है उनका. ठीक है, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, दे आर हैविंग पक्का हाउस. ठीक है, सो और हैविंग, और उनके पास जो खेत हैं जिस पे वो फार्मिंग करते हैं, उनके पास बहुत ही लार्ज एरिया में मेजोरिटी ऑफ लैंड है. ठीक है, अब जो हम 80% की तो बात ठीक है सर, उनके पास अच्छे घर हैं, अच्छे वो अपर कास्ट भी हैं, उनके पास ज़्यादा लैंड भी है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, वाटर्स के लिए ट्यूबवेल्स हैं, और सब कुछ फैसिलिटी उनके पास में है. ठीक है, ये तो ठीक है सर, ये समझ गए हम लोग. लेकिन सर उनका क्या जो सिर्फ 20% है, जो 20% है इस पूरे विलेज के अंदर, दे आर लोअर कास्ट, दे बिलोंग टू दलित्स, दे आर दलित्स. ठीक है बच्चों, और जो उनका पॉपुलेशन है वो आपको दिख ही रहा होगा, वो पूरा 1/3 है पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से. इट इज़ ओनली 1/3 of total population in this village and they lives in the corner of village. उनको बहुत ही छोटा लैंड मिला हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं, फार्मिंग करते हैं. ज़्यादातर तो वहाँ पे फार्मिंग, उनके पास खेत भी नहीं है, जैसे कि लार्ज मतलब फार्मर्स हैं ये जो हैं अपर कास्ट, उनके पास बड़े बड़े खेत हैं. ठीक है, लेकिन जो हमारे दलित लोग हैं उनके पास बहुत ही छोटा लैंड है. ठीक है,
तो और कोई कोई है उनके पास में लैंड ही नहीं है, वो सिर्फ उनके पास सिर्फ रहने के लिए छोटा सा कच्चा हाउस घर है, और इनके पास कच्चा हाउसेस घर है जो मड एंड स्ट्रॉ से बने हैं, ठीक है। सो अब जिनके पास लैंड नहीं है फार्मिंग करने के लिए, वो या तो सेकेंडरी काम करते होंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होंगे छोटी मोटी, या तो ट्रांसपोर्ट चलाते होंगे, ठीक है, या फिर डेयरी में होंगे, दूध बेचते होंगे, और या फिर जो इनके पास में इतना बड़ा लैंड है वो खुद तो काम करेंगे नहीं, ठीक है, वो ठहरे बड़े आदमी। अब उनको चाहिए कोई काम करने के लिए लेबर्स। सो अब वो लेबर्स किसको बुलाएंगे? इनको बुलाएंगे। इनको चाहिए मनी, इनको पैसा चाहिए अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए। सो दे विल कॉल 20% पॉपुलेशन जितना भी होगा जिनके पास लैंड नहीं होगा उनको बुलाएंगे और यहाँ पे काम करवाएंगे अपने लैंड के अंदर, ठीक है। सो अब जो हमारा दलित वाला पार्ट है, उनके पास ना ही तो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही उनके पास में घर में ट्यूबवेल्स हैं, तो वो कुएं से पानी भी हाथ से खींच के निकालते हैं, ना कि ऐसे रस्सी या ऐसे निकाल लिया, ऐसे नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके पास में, ठीक है, वो एक बहुत ही छोटा मोटा बिजनेस करके अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन कैसा है। सर पॉपुलेशन की बात हो गई, फैमिलीज़ की बात हो गई, अब बात करते हैं उनके पास एजुकेशन है कि नहीं, हेल्थ है कि नहीं, ठीक है। सो एजुकेशन की बात करते हैं तब उनके पास में प्राइमरी स्कूल कितने हैं? 2। दे आर हैविंग ओनली 2 प्राइमरी स्कूल, एंड वाई टॉकिंग हाई स्कूल, दे आर हैविंग ओनली 1 हाई स्कूल, ठीक है। विलेज है, 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल चलता है सर, ठीक है, छोटा विलेज है सर, सिर्फ 450 फैमिलीज तो हैं और कितनी है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है उनका। अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ सिस्टम की। अब जो हेल्थ सिस्टम है वो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, बिकॉज दे आर हैविंग ओनली 1 प्राइवेट क्लिनिक और डिस्पेंसरी यू कैन से, वो भी 450 फैमिलीज के लिए, कम से कम 2 होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, 1 है तभी ठीक है, विलेज है मान सकते हैं। दे आर हैविंग ओनली 1 डिस्पेंसरी, ओके। सो अब जब हम बात कर चुके हैं उनके जो भी इनके पास था, इनका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है उसके हमने देख चुके हैं। सो अब हम बोल सकते हैं कि पालमपुर एक ठीक ठाक विलेज है जिसके पास में अच्छा एजुकेशन है, ठीक ठाक हेल्थ सिस्टम है, और इसके पास में वेल्स हैं, इसके पास में ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी है, ठीक है। सो अब नाउ वी नेक्स्ट टॉक अबाउट। सर आपने बताया पालमपुर का जो सब कुछ था वो तो आपने बता चुका है, फिर ये क्या है सर? अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर प्रोडक्शन। अरे आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सो हम बात करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन की। सो दे आर 4 फैक्टर प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो सर लैंड तो हमको पता है, कैसे पता है? सो देखो, लैंड किस लिए चाहिए होता है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, सो इट विल रिक्वायर्ड ए फैक्टर प्रोडक्शन। कैसे? आपके पास में एक खेत है, ठीक है, लार्ज फार्मर के पास में, जो हमने बात किया था 80% अपर कास्ट थी वहाँ पे, जो हमने उनकी बात की थी। सो उनके पास जो लैंड है, अब उन्होंने जो लोग थे आते हैं, सर हमको काम चाहिए सर, ठीक है काम देते हैं। सो ये जब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे खेती उगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फसल उगा रहे हैं, दे आर कल्टिवेटिंग इट, ठीक है, दे आर कल्टिवेटिंग फील्ड। सो अब जो उन्होंने क्या काम किया, तो फ्री में करके जाएंगे? नहीं, उनको पैसा चाहिए होगा, तो पैसा कौन देगा? लैंड ओनर देगा, लैंडलॉर्ड पैसा देंगे इनको, दे विल गिव देम रुपीज़, पैसा देंगे उनको। सो ये एक फैक्टर प्रोडक्शन हुआ कि नहीं? जब हमको इनको मनी मिल रहा है, सी लैंड हो गया फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दिया, इसने इसको मनी दिया, बात ख़त्म। लैंड का फैक्टर प्रोडक्शन का काम इतना ही है, ठीक है। अब बात आती है लेबर्स की। लेबर्स का ही उसी में आ गया, जैसे कि ये फार्म था, लेबर चाहिए होंगे, लोग चाहिए काम करने के लिए, जब तक लोग नहीं होंगे तब तक काम कौन करेगा? फैक्ट्री का मालिक या फिर लैंड का मालिक तो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो लेबर भी हो गया सर हमारा, ठीक है। अब जो लेबर फोर्स होती है वो हमारी एजुकेटेड तो होती नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है। सो उनको जो बोलेंगे वो कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है सर कैपिटल। सर व्हाट इज़ कैपिटल? सो बेसिकली गाइस, बच्चों, स्टूडेंट्स, जो हमारा कैपिटल होता है वो होता है हमारा 2 टाइप का, विच इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल।
सर कैपिटल सुना था सर, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बच्चों फिक्स कैपिटल आपका होता है, जैसे कि हमने बात की थी, मशीन ले लो, मशीन्स, ठीक है, मशीन्स आपका हो गया फिक्स कैपिटल, ठीक है। और आपका हो गया लैंड, टूल्स, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? फिक्स्ड। क्यों सर ये फिक्स्ड कैसे हैं? अब मान लो कि आपने फिक्स्ड कैपिटल, मान लो कि आपने मशीन खरीद ली, तो क्या ये आप कल तोड़ दोगे इसको? सर नहीं टूटेगी, ये तो लोहे की होती है, मजबूत होती है, तो ये टिकाऊ होती है, ठीक है। ये कम से कम 10-15 साल चलती है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। सो मशीन एक लंबा चलने वाला चीज़ है। बिल्डिंग आज बनाई कल तोड़ दोगे? नहीं सर, बिल्डिंग बनाई सर, पैसा लगा करोड़ों, कैसे तोड़ देंगे? सो दिस इज कॉल्ड ओनली फिक्स कैपिटल, ठीक है। अब नाउ हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल जैसे कि हमारा हो गया, आप बात करेंगे वर्किंग कैपिटल से छोटी चीज़ें, छोटा सामान जो कि हमको चाहिए होता है, ठीक है, अपना डे टू डे लाइफ निकालने के लिए, तो होता है वर्किंग कैपिटल। सर कैसे? अब मान लो लैंड है, अब आपको पेस्टिसाइड चाहिए या आपको सीड्स चाहिए, तो क्या आप ला के रख लोगे मशीन की तरह ही 10 साल चलेंगे? सर नहीं, ये आप थोड़ा थोड़ा करके लेके आओगे। पैसा, पैसा जाएगा सर। तो मनी इज़ ऑल्सो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। और जो छोटे मोटे आप जो भी बोल सकते हो, वो सब आपका वर्किंग कैपिटल, जो आपका डे टू डे बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब इंटरप्राइज, जिससे कि उनका प्रॉफिट हो, ठीक है, इंटरप्राइज जिससे उनका प्रॉफिट हो। इंटरप्राइज से जैसे आपने जो कैपिटल से जितना भी चीज़ें कमाई हैं, जितना भी पैसा कमाया है कैपिटल का यूज़ करके, फिक्स कैपिटल यूज़ करके, वर्किंग कैपिटल यूज़ करके, आपने कुछ प्रोडक्शन किया होगा, उससे गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुई होंगी, यस सर हुई होंगी। तो उसको जब आप सेल आउट करते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है उसी के इंटरप्राइज काम आता है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज आवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। कैपिटल था 2 पार्ट का, 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड in the next lecture we will study further and we will start with the farming in Palampur. So अगर आपको समझ आया हो अच्छी तरह से और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो अच्छा बताना, गंदा लगा तो गंदा बताना, ठीक है, ओके। और बच्चों आप सब लोग को जो क्लास 9th के नोट्स हैं चैप्टर 1 के, जो हमने आज पढ़ा है, वो आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, उसका आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में। सो ओके, थैंक यू।